हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम मीम के साथ स्वाद का सबक पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने मीम के साथ शीन कशीदा करके लिखना सीखा था। तो आज मीम स्वाद के लिए हम पिछले सबक से इसको मरबूत करते हैं कि कहाँ से मीम स्वाद शुरू किया जाए। तो हम इसको यहाँ से एक कत आगे मेजर करते हैं, एक कत आगे, और फिर यहाँ से एक और दो कत ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं। यहाँ से हमने मीम शुरू करनी है स्वाद के लिए। तो देखिए मैं डालता हूँ, उसके बाद फिर इसकी वजाहत भी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप मीम की शक्ल वैसे ही बनाएं जैसे हम इससे पहले बनाते आए हैं, और इतने हिस्से पे ये कर्व इतने हिस्से में आपने बनानी है, ऊपर वाली नोक से इतनी टेढ़ी कलम रखकर। ये यहाँ से इसको टच दे के मीम की शक्ल बना दें। यहाँ पे मीम की पूरी शक्ल आ गई। अब इसके बाद हमने इसको स्वाद से जोड़ने के लिए ये हम इसको एक कर्व देते हैं, जोड़ लगाते हैं। अब इसके साथ स्वाद डालते हैं। अभी मैं डालता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कि स्वाद डालने के लिए हमें किस बात को जो है वो जहन में रखना चाहिए ताकि हमारा मीम और स्वाद दोनों आपस में मरबूत भी नज़र आए और मजबूत भी नज़र आए, खूबसूरत भी नज़र आए। ये आप स्वाद की शक्ल बनाएं और यहाँ से अब स्वाद का प्याला बनाना है हमने, नीचे वाला हिस्सा। यहाँ से स्वाद की शक्ल को यहाँ से अभी हम इसको नीचे गिराएंगे, क्योंकि हम इसके साथ अभी दायरा जो है वो भी बनाना है। इसको बहुत एहतियात के साथ और मोहब्बत के साथ आपने इस शक्ल को बनाना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मजबूत कर दें, कमी बेशी को साथ साथ या बाद में हम ठीक कर सकते हैं, हमारे पास गुंजाइश होती है, साजा की रवायत भी है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करने लगे हैं तो आप क्या करें, 1 2 3 और 3.25, यहाँ पे 3.25 पे आप एक नुक्ता लगा लें और यहाँ से नीचे 2.5 हमारे ऑलरेडी लाइन है, हमने नीचे लाइन को टच करना है, यहाँ पे दायरे को ख़त्म करना है। तो अब देखिए शीन के सबक में हमने इसको एक ही स्ट्रोक में डाला था, अभी हम इसको ब्रेक करके डाल लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी रह जाए। यहाँ पे सीधी कलम की बजाय थोड़ी सी टेढ़ी कलम के साथ ऐसे आप रखें और इसको हल्की सी जुम्बश के साथ नीचे गिराना है। हल्की सी जुम्बश के बगैर नीचे गिराएंगे ऐसे ही रखकर तो इधर से भारी हो जाता है। अभी देखिए हम ड्रा करते हैं।
और यहाँ एहतियात से इसको नस्तालीकियत दे दें, यानी कि स्मार्ट कर दें, खूबसूरत कर दें, ज़्यादा बोझल ना हो। ये अब हमारा दायरा हो गया। इसको थोड़ा सा मजबूती के साथ हम आहंगी दे दें। और ये ख्याल रहे कि इस हिस्से की मोटाइयाँ तकरीबन बराबर रहनी चाहिए, तब ये खूबसूरत लगता है, वरना एक साइड से इसका बैलेंस, जो वज़न का बैलेंस होता है, वो आउट हो जाता है। बैलेंस जो है वो वज़न के लिहाज से भी होता है कंपोजिशन में, और अल्फाज की तादाद के लिहाज से भी, और शक्लों के लिहाज से भी होता है। बहरहाल वो बात की बातें हैं, डिस्कस करेंगे ज़रूर उनको। ये हमारा हो गया मीम स्वाद। अभी देखिए, हमने इसको यहाँ से शुरू किया था, तो उसकी रीज़न ये थी कि हम इसको ऐसा शुरू करें ताकि हमारे दोनों दायरों के बीच में एक कद का जो है वो फासला रह जाए। अब हम इसको मीज़ान लगाते हैं। तो ये हमारा रवायती मीज़ान है, ये एक कद का है। और मीम की शक्ल का अगर लेंगे तो ये हमारा ऑलरेडी 1.5 कद में मीज़ान आ जाएगा। और हमने मीम और स्वाद का ये जो दरमियानी फासला अगर देखें, तो आप देखें मेरी कलम को कि जो सफ़ेदी है वो आधे कद में आ रही है, यानी सफ़ेदी आधे कद में। और जो स्वाद की शक्ल है वो तो खैर अपनी है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, स्वाद के सर से देखें, तो ये हमारा तकरीबन मीम और ये बराबर आने चाहिए। और इस लाइन से हल्का सा ये सफ़ेदी का गैप नज़र आना चाहिए, तब ये स्वाद खूबसूरत शक्ल में होता है, वरना ये सीधा हो जाता है। और बाकी दायरे की पैमाइश तो हमने चूँकि नाप तोल कर प्रैक्टिस की थी, ये 3 कद। और ये थोड़ा सा इसको करेंगे, साफ़ करेंगे, सेटिंग करेंगे, तो ये 3.25 ही है। और यहाँ से एक कद जो है वो, एक कत इसको नीचे रखेंगे। ये मैंने कत इसलिए नहीं लगाया चूँकि अभी जब तोआ के साथ लिखेंगे तो हो सकता है ये कत उसको डिस्टर्ब करे। एनी हो, ये हमारा मीम और स्वाद के मीज़ान हो गए। स्वाद की शक्ल का अंदर वाला ये, और ये मीज़ान इसका अपना है, वो हम मुफरदात में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें जो ख़ास बात ये कि मीम और स्वाद हम अलग अलग तो लिखना जानते हैं, दोनों को जब जोड़ कर लिखते हैं तो उसमें क्या दोस्त अहबाब जो होते हैं उनकी गलती रह जाती है, वो देखिए ज़रा। हम देखें, मीम की शक्ल तो हम बिल्कुल इसी तरह से ड्रा करते हैं, ये टेढ़ा एंगल रखते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरह से बनाते हैं। और अब यहाँ से भी एक कत का हमने रख लिया कि हमारा एक कत हो गया। अब मसला ये है कि यहाँ से इसको हमने ये दे दिया, यहाँ से दोस्त अहबाब इसको ये टेढ़ा इधर दे दें, गलत हो जाएगा। ज़्यादा नीचे कर दें तो भी स्वाद, मीम के साथ स्वाद लटक जाएगा। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि हम स्वाद को यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करेंगे तो फंस जाएगा, दूर से करेंगे तो गैप ज़्यादा आ जाएगा। इसके लिए आप इस टेक्निक को जहन में रखें कि ये जो मीम का नीचे वाला सिरा है ये, और इससे आगे आप तकरीबन 3 कत, तकरीबन 3 कत आगे मेजर कर लें। इससे आगे ना इसको मतलब ये लाइन है ना हमारी, ये बेसिकली ये लाइन चल रही है अभी। ये हमारा लाइन से एक कत जो है वो नीचे मीम आ रहा है, ये गैप जो है ये लाइन है हमारी। तो आप इस लाइन पे 3 कत आगे चले जाएं, 1 कत, 2 और ये 3। तो ये जो 3 कत है लाइन है ना, हम इस लाइन के हल्का सा ऊपर से जो है ना, यहाँ से इस स्वाद की शक्ल शुरू करते हैं। ये कितने, ये 3 कत आगे चले गए, इससे 1 कत नीचे आए, 3 कत आगे मेजर कर लिया और फिर स्वाद की शक्ल शुरू की। तो अब होगा ये कि जब ये हमने यहाँ किया हुआ है तो ये हमारा
स्वाद जब ये इस लाइन के साथ आएगा, अब देखिए पहले ऐसे कर लें। अक्सर पेंटर लोग जो हैं वो अपनी तरतीब से अल्फाज को बनाते हैं। आप देखें, फ़र्ज़ करें ये मैं स्वाद की शक्ल बना रहा हूँ, ये। तो अब आप इसको जो है वो ये आधा कप गैप जो है वो ऑटोमेटिक रह जाएगा। आप इसको ये नीचे वाले सिरे से जोड़ दें। ये मैंने इसलिए बाद में जोड़ा है क्योंकि जब आप पहले स्ट्रोक लगाएंगे फिर स्वाद की शक्ल या तो नीचे हो जाएगी या उस दोनों के साथ हम आहंग नहीं होगी। तो आप ये वाला नाप के आप इसके साथ इस स्ट्रोक को बाद में स्वाद के साथ मुतसिल कर दें, जोड़ दें, ताकि ये बुरा ना लगे। और इसमें दूसरी बात ये जहन में रखने वाली है कि ये जो मीम का नीचे वाला कर्व है, ये जो मीम का नीचे वाला कर्व बन रहा है और ये जो स्वाद का अंदर वाला कर्व बन रहा है, आपने कोशिश ये करनी है कि ये दोनों बराबर रहें। तो जब ये बराबर रहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये स्वाद आपका ऑटोमेटिकली इस मीम की सतह के ऊपर बराबर रह जाएगा, ना ज़्यादा नीचे लटकेगा ना ज़्यादा ऊपर रह जाएगा। वो इसके साथ जब आप करेंगे स्वाद के अंदर वाली शक्ल को मीम को नीचे वाली शक्ल से, ये अंदाजे होते हैं ना लफ्ज़ों को सेट करने के लिए, तो आप इसको ऐसे कर लें। तो फिर स्वाद जो है ना ये आपका ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जब इसको आगे लेकर जाते हैं तो जब आप यहाँ से आते हैं, एक अंदाज़ा मैंने ये बताया कि इसको नीचे करके 3 कत आगे ले जाएं, यहाँ से स्वाद शुरू करें। दूसरा अंदाज़ा आप ये भी रख सकते हैं कि जब हम इसको यहाँ तक बनाया और ये स्ट्रोक लगा देते हैं या नहीं भी लगाते हैं, यहाँ तक तो हमने मीम की शक्ल शुरू की भी है ना, तो इस मीम की शक्ल से हम आधा कप जो है वो नाप लेते हैं। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा स्वाद का जो प्याला है वो यहाँ से शुरू होगा। जब स्वाद का प्याला यहाँ से शुरू होगा तो इसका मतलब है फिर हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमने स्वाद की अंदर वाली शक्ल कहाँ से शुरू करनी है ताकि हम इसका प्याला यहाँ से शुरू करें। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका जो स्वाद है वो ना तो ज़्यादा आगे जाएगा ना ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। तो हमारी जो स्वाद की शक्ल है मीम के साथ स्वाद को जोड़ना वो कदरे खूबसूरत हो जाएगा, मीज़ान और मिजाज के लिहाज से हम आहंग हो जाएगा। तो ये इसमें इसके साथ वही दायरे की वही चीज़ें हैं जो आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हमारा आज मीम के साथ स्वाद का सबक था जिसको हमने पढ़ने समझने की कोशिश की। अगर आपको बहार नस्तालीक चैनल की जो वीडियोस हैं नस्तालीक की, इनसे अगर आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगला सबक सबक हम इंशाअल्लाह मीम के साथ दुआ का पढ़ेंगे।